अब्बा आया हूँ मैं, मेरे अब्बा यहाँ हूँ मैं। तेरा बुलावा सुना, कदम तेरी ओर बढ़े। तेरा बुलावा सुना, कदम तेरी ओर बढ़े। तू ही है आसरा हे मेरे नाथ, तू मार्ग सत्य और जीवन सदा। तू ही है आसरा हे मेरे नाथ, तू मार्ग सत्य और जीवन सदा। हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें उनके बलिवेदी के सामने एकत्रित किए हैं। हम आज विशेष रूप से दुनिया के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जो कोरोना बीमारी से पीड़ित हैं, और उन सभी लोगों को जो इन रोगियों की सेवा में लगे हुए हैं। हम प्रभु से दुआ करें कि प्रभु अपनी पवित्र आत्मा से उनको भर दें, ताकि वे इस मुसीबत में प्रभु के साथ रहकर उन पर पूर्ण विश्वास रखते हुए अपना जीवन बिता सकें। इस विशेष मतलब के लिए हम प्रार्थना करें। अध श्री हमारा यह बलिदान, प्रीति भोज प्रभु भोज महान। करे संपन्न ईश कृपा से, आप लोगों की आज्ञा से। आज्ञा है यह मसीह की, वेला में उस पास्का की। आज्ञा है यह मसीह की, वेला में उस पास्का की। उसकी जिसने धोए पैर, प्यारी न्यारी है मिसाल। उसकी जिसने धोए पैर। परम धाम में ईश्वर की महिमा, शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। परम धाम में ईश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। परम धाम में ईश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। हे स्वर्ग पिता हमारे, पावन होवे तेरा नाम। आवे तेरा राज्य सदा, पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम। गाते मानव स्वर्ग समूह, पावन पावन पावन। जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा, वैसे पृथ्वी पर होवे। आव
आवश्यक दैनिक भोजन आज के दिन हमको दे दे। जैसे हम करते औरों से वैसे हमें दे पाप क्षमा, हमें परीक्षा में मत डाल, दुष्ट आत्मा से हमको बचा। क्योंकि शक्ति महिमा राज होए निरंतर तेरे संग। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे नित्य निरंतर। हे स्वर्ग पिता हमारे, पावन होए तेरा नाम, आवे तेरा राज्य सदा, पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम। गाते मानव स्वर्ग समूह, पावन पावन पावन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, अपनी कृपा से हम निर्बलों को शक्तिशाली बना दे कि तेरे प्रिय पुत्र की असीम दया से मानव स्वभाव के नवीनीकरण और मुक्ति के लिए हमें जो पवित्र रहस्य प्राप्त हैं उनकी हम निरंतर उचित सेवा करें। हे सबके प्रभु सर्वदा आमीन। हे परमेश्वर मैं तुझे सदा सराहूंगा, तेरी स्तुति में गाऊंगा। तू धन्य है, 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 तू धन्य है। जब भी पुकारूं तुझको प्रभु, तू आवाज मुझे देना। जब भी पुकारूं तुझको प्रभु, तू आवाज मुझे देना। हाथ उठा के आशीष है तू, पावन जल तू बरसाना। हाथ उठा के आशीष है तू, पावन जल तू बरसाना। हे परमेश्वर मैं तुझे सदा सराहूंगा, तेरी स्तुति में गाऊंगा। तू धन्य है, तू धन्य है, तू धन्य है। शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, जब तेरे प्रेम की मधुर सुगंध हम पर फैल जाए और तेरे सत्य के ज्ञान से हमारी आत्मा आलोकित हो जाए, तब हम इस योग्य बन जाए कि तेरे प्रिय पुत्र के महिमामय पुनरागमन पर हम उसका स्वागत करें। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से परिपूर्ण तथा दुल्हन की तरह अलंकृत तेरी कलीसिया में हम तेरी स्तुति और महिमा गाए। ये सबके प्रभु और सृजनहार सर्वदा आमीन। ये सबके प्रभु जी हम तेरा स्तुति गान गाते हैं। ये सबके प्रभु जी हम तेरा स्तुति गान गाते हैं। हे ख्रिस्त हमारे नाथ तेरा जय गान गाते हैं। तू देता पुनर्जीवन, धन को करता आत्मोद्धार। हे सबके प्रभु जी हम तेरा स्तुति गान गाते हैं। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु वास्तव में तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है।
हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो ये सबके प्रभु सर्वदा। आमीन। ऊंचे सर से गाएंगे हम जीवित प्रभु का महिमा गान। ऊंचे सर से गाएंगे हम जीवित प्रभु का महिमा गान। पावन ईश्वर सर्वशक्तिमान, पावन ईश्वर अमर प्रभु, पावन ईश्वर सर्वशक्तिमान, पावन ईश्वर अमर प्रभु, पावन 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 ईश्वर दया कर, पावन 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 ईश्वर दया कर। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे पावन महिमामय शक्तिमान और अमर ईश्वर, तू भक्तजनों में संतुष्ट होकर निवास करता है। हमारी विनती स्वीकार कर, तू अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर और हम पर कृपा कर। ये सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारे मन को आलोकित कर, जिससे हम तेरे जीवनदायी और दिव्य आदेशों की मधुर वाणी ध्यानपूर्वक सुने। हम उन आदेशों में से प्रेम, आशा और मुक्ति के फल संग्रह करें और सदा ही तेरी स्तुति करते रहें। ये सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, इसहाक का ग्रंथ से आज का पहला वचन अध्याय 41 पद संख्या 1 से 7 तक। गुरुवर आपका आशीर्वाद। ईश्वर आपको आशीष दे। सीरू से सहायता का संदेश। दीपो, मेरे सामने मौन रहो, राष्ट्रों में नई शक्ति का संचार हो। वे पास आकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें, हम मिलकर न्यायासन के पास जाएं। किसने पूर्व में उस व्यक्ति को प्रेरित किया जो सर्वत्र विजय प्राप्त करता है? कौन राष्ट्रों को उसके हाथ देता और राजाओं को उसके सामने नीचा दिखाता है? उसकी तलवार उन्हें धूल में मिलाती और उसका धनुष उन्हें भूसी की तरह बिखेरता है। वह उनका पीछा करता और मार्ग पर बिना भय धरे निरापद आगे बढ़ता है। किसने ये कार्य किया है? उसने ही जो प्रारंभ से मनुष्य को संबोधित करता आ रहा है। मैं ही प्रभु हूँ, प्रथम हूँ और अंत तक वही रहूँगा। दीप देख चुके हैं और डरते हैं, पृथ्वी के सीमांत कांपते हैं, वे निकट बढ़ते आ रहे हैं। प्रत्येक अपने हसात की सहायता करता और अपने भाई से कहता है, दृढ़ बने रहो। शिल्पकार सुनार को ढारस बांधता है और हथौड़ा चलाने वाला निहाई पर काम करने वाले को। वे कहते हैं, जोड़ने वाला काम पूरा हो गया है। बाद में वे कीले ठोकते जिससे मूर्ति ना हिले। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। प्यारे भाई और बहनों, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 9 पद संख्या 13 से 18 तक। गुरुवर आपका आशीर्वाद। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि मंदिर में धर्म सेवा करने वालों को मंदिर से भोजन मिलता है और वेदी की सेवा करने वाले वेदी के चढ़ावे के भागीदार हैं? इसी तरह प्रभु ने आदेश दिया कि सुसमाचार के प्रचारक सुसमाचार से जीविका चलाए, परंतु
मैंने इन अधिकारों का उपयोग नहीं किया, और यह मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि अब मेरे लिए ऐसा किया जाए। मैं भले ही मर जाऊँ, किंतु मैं अपने को इस गौरव से वंचित नहीं होना दूंगा। मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ। मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया है। धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूं। यदि मैं अपनी इच्छा से ये करता तो मुझे पुरस्कार का अधिकार होता, किंतु मैं अपनी इच्छा से यह नहीं करता। मुझे जो कार्य सौंपा गया है मैं उसे पूरा करता हूँ, तो पुरस्कार पर मेरा कौन सा दावा है? वह यह है कि मैं कुछ लिए बिना सुसमाचार का प्रचार करता हूँ और सुसमाचार संबंधी अपने अधिकारों को पूरा उपयोग नहीं करता। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। ईश वचन मन को लगे अमृत से प्यारा, ईश वचन सत्य वचन जीवनदायी वचन, ईश वचन देह बना साथ हमारे रहा, ईश वचन देह बना साथ हमारे रहा, पावन करता जीवन देता अनुपम मधुर वचन, पावन करता जीवन देता अनुपम मधुर वचन, ईश वचन मन को लगे अमृत से प्यारा, ईश वचन सत्य वचन जीवनदायी वचन। हम खड़े हो और ध्यानपूर्वक पवित्र सुसमाचार सुने। आप लोगों को शांति। और आपको भी। संत लूकास द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। अध्याय 8 पद संख्या 40 से लेकर। जब ईसा लौटे तो लोगों ने उनका स्वागत किया, क्योंकि सभी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उस समय सभागृह का जायरोस नामक अधिकारी आया और ईसा को दंडवत कर उनसे अनुनय विनय करता रहा कि वह उसके यहाँ चलने की कृपा करें, क्योंकि उसकी लगभग 12 वर्ष की इकलौती बेटी मरने पर थी। वे उसके साथ चले। रास्ते में भीड़ चारों ओर से उन पर गिरी पड़ती थी। एक स्त्री 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित थी। कोई भी उसे स्वस्थ नहीं कर सका था। उसने पीछे से आकर ईसा की चादर का पल्ला छू लिया और उसका रक्तस्राव उसी क्षण बंद हो गया। ईसा ने कहा, किसने मेरा स्पर्श किया? सबों के इनकार करने पर पेतरुस बोला, गुरुवर, चारों ओर से लोग आपको घेर लेते हैं और आप पर गिरे पड़ते हैं। ईसा ने कहा, किसी ने अवश्य मेरा स्पर्श किया। मैंने अनुभव किया कि मुझसे शक्ति निकली है। यह समझकर कि मैं छिप नहीं सकती, वह स्त्री डरती कांपती हुई आई और उन्हें दंडवत कर उसने सबों के सामने बताया कि मैंने क्यों उनका स्पर्श किया और मैं कैसे उसी क्षण स्वस्थ हो गई। ईसा ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है, शांति प्राप्त कर जाओ। ईसा यह कह ही रहे थे कि सभागृह के अधिकारी के यहाँ से कोई यह कहने आया, आपकी बेटी मर गई है, अब आप गुरुवर को कष्ट ना दीजिए। किंतु यह सुनकर ईसा ने उससे कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए और वह चंगी हो जाएगी। उन्होंने घर पहुंचकर पेतरुस, यूहन्ना तथा याकूब और लड़की के माता पिता के सिवा किसी को अपने साथ अंदर नहीं जाने दिया। सब रो रहे थे और उसके लिए विलाप कर रहे थे। ईसा ने कहा, मत रो, वह नहीं मरे हैं, सो रही हैं। वे उनकी हंसी उड़ाते रहे, क्योंकि वे भली भांति जानते थे कि वह मर गई हैं। ईसा ने उसका हाथ पकड़कर पुकारा, ओ लड़की, उठो। उसके प्राण लौट आए और वह उसी क्षण उठ खड़ी हो गई। ईसा ने उसे कुछ खिलाने को कहा। उसके माता पिता दंग रह गए, किंतु ईसा ने आदेश दिया
कि वे इस घटना की चर्चा किसी से नहीं करें। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। सुसमाचार का प्रघोषण का एक मतलब ये हो सकता है कि चंगा करना या फिर चंगाई देना। आज के सुसमाचार के तुरंत बाद हम देखते हैं कि यीशु अपने 12 शिष्यों को सुसमाचार की घोषणा के लिए भेजते हैं। भेजते हुए वे उन्हें 2 ड्यूटी देते हैं, एक सुसमाचार सुनाना और दूसरा बीमारों को चंगा करना। सुसमाचार सुनाना और बीमारों को चंगा करना। यहाँ भेजने से पहले यीशु एक डेमो, एक मॉडल दिखा रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, भेजे जाने का लक्ष्य क्या है, इसका एक डेमो दिखा रहे हैं। यही आज के सुसमाचार में हम देखते हैं। सुसमाचार के पहले भाग में एक स्त्री भीड़ में से पीछे से आकर ईसा की चादर का पल्ला चूती है। उसी क्षण उसका रक्तस्राव बंद हो जाता है। यहाँ तक सब कुछ ठीक है, वो छू लेती हैं, चंगा हो जाती हैं। भीड़ में किसी को कुछ पता नहीं चलता है, ईसा और उस स्त्री को छोड़कर। लेकिन ईसा का नाटक अब शुरू है। ईसा पूछ रहे हैं, किसने मेरा स्पर्श किया है? यहाँ ईसा को सब कुछ मालूम है, किसने छुआ, क्यों छुआ और क्या हुआ है। लेकिन ईसा ने सबके सामने उस स्त्री की नाक काट ली। अगर ईसा यह नाटक नहीं करते तो शायद उस स्त्री का बदनाम नहीं होता सबके सामने। फिर क्यों ईसा ने यह नाटक किया? आपको याद होगी उस 10 कोढ़ियों की घटना जो हम लूकस के सुसमाचार के 17वां अध्याय में देखते हैं। ईसा उन्हें रास्ते में चंगा करते हैं और ये कहते हैं, जाकर अपने को याचकों को दिखलाओ। इसका मतलब यह है कि जो इज्जत, डिग्निटी उस रोग के कारण उन लोगों ने खोए थे, उसे वापस मिल रहा है। जो डिग्निटी वे खोए थे वे वापस मिल रहा है। समूह से जो भ्रष्ट उन्हें झेलना पड़ा उसे यीशु रद्द कर रहे हैं। तो ईसा का चंगाई का मतलब सिर्फ शारीरिक चंगाई नहीं है, शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि समूह से जो भ्रष्ट उन लोगों को झेलना पड़ता है उसको ईसा रद्द करते हैं। यही आज के सुसमाचार में हम देखते हैं। रोने वालों के साथ देते हुए, उनके दुख में भाग लेते हुए उनका उद्धार करने वाला एक ईश्वर, यही आज का सुसमाचार है। और इस घटना के द्वारा यीशु अपने शिष्यों को यह बताते हैं कि यही सुसमाचार है, यही सुसमाचार का घोषणा है। प्यारे भाई और बहनों, यही हमारा मिशन है। दुनिया में दबे हुए, सताए जाने वाले लोगों की आवाज़ बने, यही हमारा मिशन है। उनके खोए हुए डिग्निटी, इज्जत को
वापस पाने में उनकी मदद करना, यही सुसमाचार है, यही घोषणा है। जैसे पॉलिन फिलिप्स जो एक अमेरिकन कॉलमिस्ट हैं, उसने बताया कलीसिया एक हॉस्पिटल है जहां पापियों और सताए गए लोगों को चंगाई मिलता है, सांत्वना मिलता है। हम सब जो कलीसिया हैं एक हॉस्पिस बने या फिर हॉस्पिटल बने जहां दबे हुए लोग, सताए गए लोग, गरीब और पीड़ित सांत्वना पा सकें, उनकी खोई हुई इज्जत, डिग्निटी वापस पा सकें। यही सुसमाचार है, यही घोषणा है। हम जानते हैं यह घोषणा आसान नहीं है। मुसीबतें आपके जीवन में आते रहेंगे। जैसे झारखंड के फादर स्टैन स्वामी को, जैसे सुसमाचार की घोषणा में लगे हुए हजारों लोगों को हुआ। आप सताए जाएंगे, जब आप सताए गए दबे हुए लोगों की आवाज़ बनेंगे। लेकिन यही हमारा मिशन है, यही हमारा ड्यूटी है जो ईसा ने हमें सौंपा है। यही मिशन यीशु हमें दिया है। इसलिए हम प्रार्थना करें कि धैर्य के साथ हम अपना ड्यूटी निभाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम आनंद और उल्लास से अपने प्रभु के दिव्य चरणों में विनय करें। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे दयालु पिता, हे सांत्वना दाता, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, हे तारनहार, हे पालनहार, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, सारे विश्व की और सब कलीसियाओं की शांति के लिए, एकता और स्थिरता के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, अनुकूल मौसम के लिए, अच्छी फसल के लिए, सारी दुनिया की समृद्धि के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, ईसा मसीह की समस्त कलीसिया के संपूज्य परमाध्यक्ष संत पापा पोप फ्रांसिस के लिए, हमारे पूज्य श्रेष्ठ महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल जॉर्ज आलंजेरी के लिए, हमारे पूज्य धर्माध्यक्ष मार जोसेफ के लिए तथा उनके सह सेवकों के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, हे कृपालु ईश्वर, हे दयालु नियंता, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, हे हमारे प्रभु ईसा मसीह, अपनी कृपा से हमारा उद्धार कर, अपनी शांति हमें प्रदान कर और हम पर दया कर। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु, प्रार्थना और याचना द्वारा शांति एवं दया के दूध के लिए हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम तुझसे विनय करते हैं। जीवन भर कलीसिया की शाश्वत शांति के लिए और पाप रहित जीवन के लिए हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु, हम तुझसे विनय करते हैं। पवित्र आत्मा से की शक्ति से प्राप्त परिपूर्ण प्रेम भाव की एकता के लिए हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु, हम तुझसे विनय करते हैं। हम सब अपने आप को और हर एक अपने आप को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों पर समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अत्यंत नम्रता से विनय करते हैं। तो अपना अनुग्रह हम पर पूर्ण कर, हमारे हाथों अपने दान की वर्षा कर, अपने भक्तों के अपराधों की माफ़ी और अपनी चुनी हुई भेड़ों के पापों की क्षमा प्रदान कर। हे सबके प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। गुरुवर आपका आशीर्वाद। प्यारे भाई और बहनों, हम हस्तारोपण के लिए सिर झुकाए और आशीर्वाद प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे ईश्वर सार्वत्र और प्रेरित कलीसिया का संरक्षण कर, दृश्य और अदृश्य सभी विपत्तियों से उसे बचा। अपनी कृपा से हमें इस योग्य बना कि हम निर्मलता, पवित्रता, भक्ति और लगन से तेरी सेवा करें। हे कृपालु प्रभु, हमें वर दे कि हम सदा मिलजुल कर सत्कार्यों से तुझे प्रसन्न करें और तेरी इच्छा पूरी करें। तेरी कृपा से तुझे सदा ही स्तुति, कृतज्ञता और आदर अर्पित करें। हे सबके प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। तुमको चढ़ाओ अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाओ क्या, तुमको चढ़ाओ अब क्या नाथ,
चढ़ाऊं अब क्या लाज, तुमको चढ़ाऊं क्या। दिल में जो आहट आती तब प्रीति का साहस भर दे। दिल में जो आहट आती तब प्रीति का साहस भर दे। काबिल नहीं मैं आऊं क्या, आऊं क्या, तुमको चढ़ाओ अब क्या लाज, तुमको चढ़ाओ क्या, तुमको चढ़ाओ अब क्या लाज, तुमको चढ़ाओ क्या। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की स्तुति हम गाए नित्य निरंतर। ईश माता मरियम और धर्मी यूसुफ का स्मरण होवे बलिवेदी पर। अनधिकाल से अनंत काल तक महिमा होवे नित्य निरंतर। पुत्र प्रेरित उसके बंधु विनती करिए शांति विराजे। सब जन कहिए आमेन आमेन। इस पावन वेदी पर मनाते संत थोमस की याद हम करते। विजयी भक्तों शहीदों के संग। शक्तिमान प्रभु साथ हमारे, राजाधिराज साथ हमारे, प्रभु परमेश्वर साथ हमारे, याकूब का ईश सहारा हमारा। छोटे बड़े सभी मृतक प्यारे सोते रहे हैं इस आशा में। प्रभुवर अपने पुनरुत्थान द्वारा सबको पुनर्जीवित कर देगा। प्रभु के सामने खोलो मन को, उपवास प्रार्थना पश्चाताप से यीशु मसीह और परम पिता को पवित्र आत्मा को प्रीति कर ले। एक ही सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में हम विश्वास करते हैं। वह दृश्य सृष्टि का करता है। एक ही प्रभु यीशु मसीह में हम विश्वास करते हैं। वह ईश्वर का इकलौता पुत्र और सारी सृष्टि का पहलौठा है। वह सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न हुआ है, बनाया हुआ नहीं। वह सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर और पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सारा विश्व रचा गया है और सब कुछ बनाया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा। पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर धारण कर मनुष्य बन गया और कुमारी मरियम के गर्भ में आकर जन्म लिया। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा और वह सलीब पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग गया और पिता के दाहिने विराजमान है। वह मृतकों और जीवितों का न्याय करने के लिए आएगा। एक ही पवित्र आत्मा में हम विश्वास करते हैं। वह सच्ची का आत्मा है जो पिता से प्रसिद्ध होता है और जीवन दाता है। एक ही पवित्र प्रेरित और सार्वत्रिक कलीसिया में हम विश्वास करते हैं। पापों की क्षमा के लिए एक ही स्नान संस्कार हम स्वीकार करते हैं। शरीर के पुनरुत्थान तथा शाश्वत जीवन में भी हम विश्वास करते हैं।
आमीन। सबका प्रभु ईश्वर अपना स्तुतिगान करने के लिए आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। अपने मृतपराधि श्रेष्ठ महाधर्माधीशों तथा धर्माधीशों, याजकों तथा उपयाजकों एवं ब्रह्मचारी युवक युवतियों के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए, धर्मी तथा विश्वासी शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हमें सहायता, मुक्ति और स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन प्रदान करें। हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दें। भाई और बहनों, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं, उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकारें। हे प्रभु, हमारे ईश्वर, तेरे प्रचुर कृपादानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हमारे पापी और अपराधी होने पर भी तूने कृपापूर्वक हमें अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के साधक बने। हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति। और आपको भी। भाई और बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। पवित्र और पश्चातापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। अब दिव्य रहस्य संपन्न हो रहे हैं, हम श्रद्धा से इनकी ओर ध्यान लगाएं। याजक प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदयों को प्रभु चरणों में लगाएं, मौन रहे और एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। ईसा मसीह का कृपा वरदान, परम पिता का प्रेम महान, दिव्यात्मा की सहचरिता साथ हमारे रहे सदा। परमोन्नत की ओर लगाए अपने हृदय विचारों को। इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के ईश्वर प्रभुवर, प्रतापी राजा सकल ईश्वर, सदा तेरे सम्मुख की ओर। सबके प्रभुवर ईश्वर को चढ़ा रहे यह बलिदान। उचित और ठीक है यह बलिदान, उचित और ठीक है यह बलिदान। शांति हमारे साथ रहे। हे ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तेरे महिमामय त्रित्व का आराध्य नाम सबकी स्तुति के योग्य हैं, सभी जीवों की कृतज्ञता के योग्य हैं, सभी सृष्टियों की वंदना और प्रशंसा के योग्य हैं। तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों को रचा और नश्वर मानवों पर अवर्णनीय उपकार किया है। हे प्रभु, सहस्रों स्वर्गवासी तथा करोड़ों देवदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पवन रूपी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र के रूप तथा दिव्य सराफिम से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। वे ऊंचे सुर से निरंतर स्तुतिगान करते हैं और एक दूसरे से पुकार पुकार कर गाते हैं। पवन पवन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम।
परमेश्वर सकल सृष्टि के जगदीश्वर। हे प्रभु ईश्वर, इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो शब्द स्वयं ईश्वर है और तेरा आत्मज है, उसकी हम उपासना करते हैं। वो तेरे सादृश्य है, तेरी दीप्ति है और तेरे तत्व का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वो विवेक, बुद्धि और अमरता से संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपनाकर पूर्ण मानव बना, स्त्री से जन्मा और नियम के अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए नियम के अधीन रहा। उसने हमारी मुक्ति के स्मारक के रूप में यह रहस्य हमें प्रदान किया जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र के आदेशानुसार हम उसके दुख भोग की स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को वह सौंपा गया, उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, स्वर्ग की ओर, हे पूज्य पिता, तेरी ओर आंखें उठाई और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। आमीन। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, यह नवीन विधान का मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब पियो। आमीन। और जब तुम मेरे नाम पर एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में किया करो जो मैंने किया है। हे प्रभु, तेरे आदेशानुसार हम भी तेरे दुर्बल दीनहीन सेवक तेरे सानिध्य में एकत्र हुए हैं। तूने हम पर इतना उपकार किया है जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए संभव है। तेरे ईश्वरीय जीवन में हमें सौभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। तूने हम पतितों का उद्धार किया, हम मृतकों को जीवित किया, हम पापियों को पवित्र किया, हम अपराधियों को मोचित किया। तूने हमारी बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपनी प्रचुर कृपा से अलंकृत किया है। तेरे सारे कृपादानों तथा निग्रहों के प्रति हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना समर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। आमीन। मन ही मन प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे जगत गुरु, समस्त कलीसिया के परमाध्यक्ष, रोम के संपूज्य फ्रांसिस पापा के लिए, हमारी कलीसिया के पिता और मुख्य मेजर आर्चबिशप जॉर्ज के लिए, हमारे धर्माध्यक्ष जोसेफ के लिए, पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया के लिए, याजकों, समर्पितों एवं लोक धर्मी प्रेरितों के लिए, शासक और अधिकारियों के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। सब नबियों, प्रेरितों, शहीदों और संतों के आदर के लिए, तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। दुखी और व्याकुल, दरिद्र और दलित, रोगी और पीड़ित इन सबों के लिए, तेरे नाम पर हमसे विदा लेकर सिधारे समर्थकों के लिए, तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन भक्तों के लिए और मेरे लिए भी जो दुर्बल और अयोग्य हूँ, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, तेरी शिक्षानुसार हम इस शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहे हैं। इस पुण्य स्मरणोत्सव में तेरे असीम और निर्णय कृपा से ईश माता कुंवारी मरियम का और तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक एवं पवित्र पिताओं का भी पावन स्मरण रहे। हमें जीवन भर अपनी सुख शांति प्रदान कर सभी भूवासी जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है और तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु ईसा मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है और उस हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदायी सुसमाचार द्वारा
नबियों, प्रेरितों, शहीदों, संतों, धर्माचार्यों, धर्माध्यक्षों, याजकों और याजकों की तथा पावन स्नान संस्कार के जीवन और जीवनदायी चिन्ह से अंकित हुई। पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीसिया की सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग हमें सिखलाया। हे प्रभु, हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र सेवक अब तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित हैं। परंपरा से प्राप्त उसके उदाहरण के अनुसार हम उसके दुख, भव, मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के महान, गंभीर, पवित्र, जीवनदायी और दिव्य रहस्यों का स्मरणोत्सव आनंदपूर्वक मनाते हैं। हे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। मौन रहकर भक्ति भाव से प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। वो तेरे भक्तों की बलि पर विराजे और इसे अनुग्रहित और पवित्र करें। हे प्रभु, इसके द्वारा हमें अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, पुनरुत्थान की दृढ़ आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रियजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस महान और अत्युत्तम मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुतिगान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्र की हुई कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। शाश्वत पावन जीवनदायी तेरे नाम की स्तुति हम करते, धन्यवाद उस नाम को देते और आराधना बारंबार। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। तेरी उदार कृपा हमें इन महिमामय, पवित्र, जीवनदायी और दिव्य रहस्यों के समीप पहुंचा देती है। यद्यपि हम अयोग्य हैं, यद्यपि सचमुच हम अयोग्य हैं। हे ईसा मसीह, तेरे पावन नाम की जय हो। हे प्रभु, और तेरी सदा आराधना हो। ये जीवन तथा जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती हैं। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं। उनको क्षमा प्राप्त होती हैं और वे सदा जीवित रहते हैं। संपूर्ण हृदय से, पूरे मन से, आत्मा की गहराइयों से मैं तेरी आराधना करता हूँ। तुझे मैं प्यार करता हूँ। संपूर्ण हृदय से, पूरे मन से, आत्मा की गहराइयों से मैं तेरी आराधना करता हूँ। तुझे मैं प्यार करता हूँ। आराधना, आराधना, परम प्रसाद की आराधना। आराधना, आराधना, परम प्रसाद की आराधना। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबको प्राप्त हो, अब सदा और सर्वदा। आमीन। हम सब श्रद्धा भक्ति से अपने मुक्तिदाता के अमूल्य शरीर रक्त के रहस्यों के समीप जाएं। पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुँह मोड़कर और अपने पापों पर रोकर हम अपने प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपने अंतःकरण को मनमुटाव और कलह से शुद्ध करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपनी आत्माओं को क्रोध और बैर से मुक्त करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध
अपराध क्षमा कर। हम परम प्रसाद ग्रहण करें और पवित्र आत्मा से पवित्र हो जाए। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। आपस में एकता, मेल मिलाप और शांति रखते हुए हम इन रहस्यों को ग्रहण करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, यह रहस्य हमारे शरीरों के पुनरुत्थान का तथा आत्माओं की मुक्ति का कारण बने और अनंत जीवन का कारण बने। आमीन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, तू अपनी असीम कृपा से अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर। अपने निग्रह से हमारी वाणी पवित्र कर, जिससे तेरे राज्य में संतों के साथ हम तेरा स्तुति गान कर सके। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमें इस योग्य बना दे कि हम निर्दोष होकर प्रसन्न मन से निरंतर तेरे सानिध्य में रह सकें और तेरे अनुग्रह से प्राप्त आशा के साथ हम सब मिलकर तुझे पुकारे और इस प्रकार कहें, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सदा सर्वदा राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे दयालु पिता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु दुष्ट और उसके साथियों से हमें बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और प्रभुत्व तेरा है, अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति। और आपको भी। हे प्रभु, पवित्र वस्तु पवित्र लोगों के लिए है। एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो। आमीन। जीवंत ईश्वर का स्तुति गान करें। कलीसिया में उसकी स्तुति हो, उसकी करुणा सदा सर्वदा हम पर हो। हमारे जीवनदाता प्रभु यीशु मसीह का कृपादान हम सब लोगों में इसकी करुणा से परिपूर्ण हो जाए सदा सर्वदा। आमीन। भाई और बहनों, कलीसिया आमंत्रित करती है, स्वर्ग राज्य में विश्वास रखते हुए हम लोग ईश्वर पुत्र के शरीर और रक्त को ग्रहण करें। बस जाओ मेरे दिल में, यीशु मेरे नाथ, आ जाओ मेरे मन में, यीशु मेरे नाथ। बस जाओ मेरे दिल में, यीशु मेरे नाथ, आ जाओ मेरे मन में, यीशु मेरे नाथ। आ जा दिल में, आ जा दिल में, आ जा जीवन के
जाओ मेरे नाथ, ढूंढ रहा मन मेरा, आ जाओ मेरे नाथ। हम पवित्र आत्मा की कृपा से एकत्र होकर इन महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों में भाग लेने योग्य बनाए गए हैं। हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दें तथा उसकी महिमा गाएं। ईश्वर के अगले दिन के प्रति इसकी निरंतर स्तुति होती रहे। हम उचित और योग्य है कि हम हर दिन हर समय तुझे धन्यवाद देते रहें, तेरे आदरणीय नाम की आराधना तथा स्तुति करते रहें, क्योंकि हे प्रभु तूने अपनी असीम कृपा से हम दुर्बल तथा नश्वर मानवों को देवदूतों के साथ अपने नाम की महिमा गाने योग्य बना दिया है, अपने रहस्यों में भाग लेने योग्य बना दिया है, अपने जीवनदायी तथा दिव्य वचन का मधुर रस पीने योग्य बना दिया है और अपने महिमामयी ईश्वरत्व का सदा ही स्तुति गान करने योग्य बना दिया है। ये सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। हे प्रभु हमें आशीर्वाद दे। हे मसीह हमारे ईश्वर, हमारे स्वामी और राजा, तू हमारा मुक्तिदाता और जीवनदाता है। तूने अपनी कृपा से हमें अपना पावन शरीर तथा अनमोल रक्त ग्रहण करने योग्य बनाया। हमें वरदान दे कि हम तन मन वचन से तुझे प्रसन्न कर सके। हे प्रभु, जो परम प्रसाद हमने ग्रहण किया है और करते रहेंगे, वह हमें तेरी असीम कृपा से अपराधों की माफ़ी, पापों की क्षमा, मृत्यु से पुनरुत्थान की महान आशा और स्वर्गराज में तेरे प्रिय भक्तों के साथ नवजीवन का सदा न्यास बने। आमीन। परम पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु निज सुत द्वारा आत्मा के वरदानों से धन्य बनाया हम सबको। आमीन। अक्षय नश्वर भाग्य यही, स्वर्गोन्मुख ये मार्ग सही। प्रभु यीशु ने बुलाया हमें, स्वर्ग वहीं ले जाता हमें। आमीन। आशीष दे बरसे वरदान, संभाले प्रभु मंडली को। चरणों आए भक्तों की, रक्षा कर ले प्रभु ईश्वर। आमीन। हम सारे भक्त लोगों को करें गौरवान्वित प्रभु ईश्वर। जीवनदायी अरु पावन रहस्य हमने ग्रहण किए। आमीन। सलीब चिन्ह से अंकित हो, विपत्तियों से मोचित हो। प्रभुवर अपनी आशीष दे, अब सदा एवं सर्वसदा। आमीन। क्षमा की वेदी प्रणाम। हमारे प्रभु की गब्र प्रणाम। मैंने तुझसे जो परम प्रसाद ग्रहण किया है, उससे मुझे अपराधों पापों की क्षमा मिल जाए। मैं यह नहीं जानता कि मैं फिर आकर तुझ पर दोबारा बलिदान चढ़ा सकूंगा कि नहीं।